वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं बातें विद आकाश। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्वर्सेशन की जिसमें दो अलग अलग दुनिया के दो दिग्गज एलॉन मस्क और निखिल कामत एक ही टेबल पर बैठे हैं और फ्यूचर, बिजनेस, एआई, मनी, इंडिया और सोसाइटी को लेकर एक ऐसी बातें की जो शायद 10-20 सालों को डिफाइन कर सकती है। लेकिन ये वीडियो कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं, क्योंकि हम कॉपी नहीं करते, हम करते हैं डिकोड, हम करते हैं एनालाइज एंड समराइज। मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉन्वर्सेशन का असली मतलब क्या है, इनके आइडियाज इंडिया के बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या संकेत देते हैं और ग्राउंड लेवल पर ये चेंजेस कैसे दिख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस टॉपिक पर जिस बात पे पूरा इंटरनेट अटक गया। एलॉन मस्क का प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर में काम करना ऑप्शनल हो जाएगा। अब बहुत लोग इसे मीम समझते हैं, लेकिन इसका डेप्थ बहुत बड़ा है। एलॉन कहते हैं अगर एआई और रोबोटिक्स उतनी तेजी से ग्रो होते हैं रहे जितनी तेजी से अभी हो रहे हैं, तो दुनिया की प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान को सर्वाइव करने के लिए काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां मैन्युफैक्चरिंग रोबोट्स करेंगे, ट्रांसपोर्ट सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम्स, कोडिंग, एआई और बहुत सारी जॉब वैनिश हो जाएगी। सब रोबोट्स और एआई करेंगे। अब ये पैनिक होने वाली बात है या अपॉर्चुनिटी? निखिल कामत का एंगल यहाँ पर काफी प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा फ्यूचर में काम से ज्यादा वैल्यूएबल होगा आइडेंटिटी और पर्पस। मतलब लोग वो काम चुनेंगे जो उन्हें फुलफिल कर सके, जरूरी काम नहीं। एलन मस्क कहते हैं डोंट चेस मनी। पीपल लाइक आसान है बोलना जब खुद वर्ल्ड्स रिचेस्ट हो, बट ओरिजिनल अर्थ इससे कहीं गहरा है। एलोन का पॉइंट ये है कि जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करते। और निखिल ने भी ये बात क्रॉस चेक की कि आज के युवा एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ वैल्यूएशन कल्चर की वजह से आते हैं, ना कि प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा गलत है, इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुल बिजनेस मनी की वजह से नहीं, वैल्यू की वजह से चलते हैं। जो चीज एक्चुअली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है वो बिजनेस बनाती है, जो सिर्फ पैसों के लिए बनाती है वो बबल बनाती है। मस्क ने एक बहुत इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग बात कही कि अमेरिका और पूरी ग्लोबल टेक इकोनॉमी इंडिया की टैलेंट की वजह से ही इतनी आगे बढ़ पाई है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनोवेटर्स, सीईओज हर जगह इंडियन लीड कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ प्राइड के लिए नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के लिए है, क्योंकि अगर दुनिया इंडिया स्केल पर डिपेंड है तो इंडिया खुद क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग, टेक, ईवी, एरोस्पेस में वर्ल्ड पावर बने। निखिल कामत यहाँ ये पॉइंट उठाते हैं कि इंडिया सिर्फ कंज्यूमर मार्केट ना बने, क्रिएटर मार्केट बने। और हम सबको भी वही ट्राई करना चाहिए कि वी शुड बी अ क्रिएटर, नॉट जस्ट अ कंज्यूमर और अ सर्विस प्रोवाइडर। मतलब सिर्फ चीजें खरीदना मत सीखो, उन चीजों को बनाना सीखो। प्लस में एक बहुत डीप और स्कैरी पार्ट भी था, एआई और इनइक्वालिटी का। एलॉन कहते हैं एआई इतना पावरफुल हो सकता है कि सोसाइटी स्प्लिट हो जाए। एक तरफ वो लोग जो एआई को सपोर्ट करेंगे, एआई से काम करवाएंगे, एआई को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग एआई पर जो डिपेंडेंट हो जाएंगे। निखिल यहाँ सोशल इकोनॉमिक एंगल लाते हैं कि फ्यूचर में पावर सिर्फ पैसों से नहीं आएगी, बल्कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अडेप्टेबिलिटी से आएगी। अगर आप सीखते रहोगे, अपडेट होते रहोगे, आप आगे रहोगे। खुद को अपग्रेड नहीं किया, बिजनेस, नौकरी, स्किल सब आउटडेटेड। इस कॉन्वर्सेशन में सिर्फ टेक एंगल इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका बिजनेस एंगल भी उतना ही इंपॉर्टेंट एवं क्रिटिकल था। एलन ने एक बार फिर वही फॉर्मूला दोहराया जिसने टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक को बनाया। मेक समथिंग पीपल नीड, मेक समथिंग मीनिंगफुल। निखिल यहाँ रियल इंडिया का पर्सपेक्टिव जोड़ते हैं कि बिजनेस सिर्फ बिग फंडिंग से नहीं बनते। डेली ग्राइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, यही असली फाउंडेशन है। एक एंटरप्रेन्योरियल ब्लूप्रिंट निकालते हैं वो दोनों। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो रियल वर्ल्ड में काम आए, ऐसा सिस्टम बनाओ जो स्केलेबल हो, ऐसा माइंडसेट रखो जो लगातार सिखाता रहे, ऐसा बिजनेस कल्चर रखें जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सारी बातें भारत के बिजनेस के लिए क्या मतलब रखती है? मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन आ रहा है, एआई बेस्ड डिजाइन, क्यूए मेंटेनेंस बढ़ रहा है, स्मॉल फैक्ट्रीज भी रोबोटिक्स अडॉप्ट कर रही है, सप्लाई चेन पूरा डिजिटल हो रहा है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इंडिया में बूम कर रही है। मतलब अगर आप आज बिजनेस चलाते हो तो आपको सिर्फ मशीन से अपग्रेड नहीं करनी है, माइंडसेट भी अपग्रेड करना होगा। और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने का सोच रहे हो तो ये सबसे सही समय है, क्योंकि दुनिया ऑटोमेट हो रही है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर्स अभी भी काफी रेयर हैं। ये था इनके पॉडकास्ट का एक छोटा सा सार, और या कह सकते हैं छोटा सा डिकोड। अगर आपको डिकोड पसंद आया हो तो और ऐसे डीप एनालिसिस रेगुलर चाहिए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको डिफरेंट पॉडकास्ट के समरीज एंड डिकोड वर्जन देता रहूंगा।
ताकि आपको इतना बड़ा लंबा पॉडकास्ट ना देखना पड़े और आप छोटे में समरी ले सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन बातें विद आकाश सुनने के लिए और देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।